नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस मंथ से हम सेहत के बारे में सेहत के डिफरेंट पहलू के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हम अपने आइडल वेट पे, यानी कि अपने हेल्दी वेट कैसे ग्रहण करें, कैसे पहुँचें और उसको ज़्यादा देर तक कैसे रख सके, मेंटेन करके कैसे रख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो। आइडियल वेट तक पहुंचने के लिए और इसको मेंटेन करने के लिए हमें बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट की ज़रूरत रहती है। वो इसलिए कि विटामिन की कमी के चलते कोई बीमारी ना हो पाए या कुपोषण के चलते कोई बीमारी ना हो पाए। इस पौष्टिक खाद्य पदार्थ में शामिल होने चाहिए सब्जियां, फल, लीन मीट, मछली, अनाज, बीन्स। वजन को कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा कैलोरी या कम कैलोरीज खाएं। आप कैलोरीज खाएं, लेकिन अगर ज़्यादा खाई गई हैं तो उसको आपको मालूम होना चाहिए कि उसको बर्न करने के भी क्या तरीके हैं, कैसी कैसी एक्सरसाइज से और कितनी कितनी देर एक्सरसाइज करने से वो बर्न भी हो सकती है। अगर एक साधारण और अगर एक आम इंसान की बात की जाए तो उसको अपने आइडल वेट पर आने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका भी है ये कि वो गाजर खा सकता है, भरपूर गाजर खा सकते हैं, क्योंकि गाजर खाने से इतना फाइबर इंसान को मिल जाता है कि वो पेट भरा रहता है, कोई और चीज़ खाने का मन ही नहीं करता। सिर्फ गाजर ही नहीं, फाइबर जिसमें फाइबर ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे फलों में पपीता आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा फाइबर वाला जो है भोजन वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन में वसा और सिंपल कार्ब्स जो है ये ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ऐसे भोजन में कैलोरी उच्च होती है, यानी कि कैलोरीज ज़्यादा होती है और पौष्टिक तत्व कम होते हैं। स्टडीज कहती है कि हेल्दी डाइट में 30% से कम वसा वाले कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन जैसे कि रेड मीट, अंडे की जर्दी, तले हुए पदार्थ, चीनी वाले फूड, फास्ट फूड, मिठाई, पेस्ट्री, मक्खन, केक, इनको अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और पौष्टिक तत्व जो हमारे बहुत कम होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें कैलोरीज जो है वो अधिक हों और पौष्टिक तत्व कम हों या ना के बराबर हों, तो ऐसे पदार्थ लेने ही नहीं चाहिए। जैसे कि शराब, एनर्जी ड्रिंक, ये जो ऐसी जो चीज़ें हैं, कैफीन वगैरह, ऐसी जो चीज़ें हैं, ये ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे को एकदम से ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा तो देते हैं, लेकिन हमारे को कोई भी पौष्टिक तत्व इसमें से नहीं मिलता। तो फिर इसको खाने पीने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, मत खाएं। तो ऐसे भोजन जो है इनसे परे ही रहना बेहतर होगा, क्योंकि इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि बॉडी में जाके पैनक्रियाज को ट्रिगर करते हैं ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, और वह इंसुलिन वसा का टिश्यू बनने का एक कारण बन जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम 1 चम्मच चीनी ना खाएं और उसकी जगह हम 1 चम्मच सैक्रिन ले लें, तो 33 किलो कैलोरीज जो है वो मेन कैलोरीज में से कम हो जाएंगी। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लें और कम कैलोरी ज़्यादा फाइबर ऐसे फल फ्रूट, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, उन जिनमें फाइबर ज़्यादा हो वो आप लें, तो आप आइडियल वेट तक टिके रह सकते हैं। जाइलोटोल जो है ये चीनी की जगह में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये एस्पार्टम और सक्रिन की तुलना में तुलना में ज़्यादा कैलोरीज देता है।
सो ज़्यादा कैलोरीज लेने का हमारा कोई कारण, हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमने आइडल वेट पे रहना और लाना है। हमने पहले बताया ना कि जो कैफीन युक्त ड्रिंक्स है वो वसा को तोड़ते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसा करने से वजन कम होगा। क्रोमियम जो है वो भी वजन घटाने वाला एक पदार्थ है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वजन घटाने पर क्रोमियम का कोई प्रभाव पड़ता हो। अब हमें करना क्या, हमारे को मैक्रोस जो है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करनी है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमारे लिए 55% तक अच्छा रहेगा। अगर हमने अपने आइडल वेट पर रहना है तो हमारी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट है जो 45 से लेकर 50% तक रहना चाहिए। फैट्स हमारे में 30% से लेस होनी चाहिए। प्रोटीन जो है वो 20% तक होनी चाहिए। वजन घटाने के लिए 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन फाइबर जो है ये हमारे को वजन घटाने में भरपूर मदद दे सकता है। वजन घटाने के लिए डाइट में शामिल किए जाने वाले कम कार्ब वाले खाद्य पदार्थ इंडिया के हिसाब से है चपाती, चावल, प्याज की भरवा रोटी, मूली की रोटी, पालक की रोटी, कच्ची या पकी हुई मेथी की रोटी, और सब्जी जो है वो फूल गोभी की सब्जी हो सकती है, कच्ची ब्रोकली की रोटी, मिक्स वेज की रोटी, कम कार्ब आटा या ग्लूटेन मुक्त आटा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि रागी का आटा, ज्वार का आटा। इन आटे का इस्तेमाल करना चाहिए, बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए, ओट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मटर पुलाव, बिरयानी, मटर पुलाव, नींबू चावल, मकई पुलाव, कढ़ी चावल, दाल चावल, अंडा करी, सांभर चावल, मूंग दाल खिचड़ी, यह सब चीज़ें जो है ये हमारे को आइडल वेट तक ले जाने में मदद करती है। सिर्फ आइडल वेट तक ले जाने में ही मदद नहीं करती ये चीज़ें, ये जो है ये हमारे को आइडल वेट तक काफ़ी देर तक स्टेबल रहने में भी मदद करती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।